ईरान तो कोई भी एक दो चीजें मिल जाएगी, ईरान इसको टॉम टॉम करेगा कि हमने हरा दिया। What does the United States of America think that victory should look like? I'm not making a moral statement here. All I'm trying to say is that Iran is doing it. And if it's okay for Iran to do it, it's okay for the US and Israel to do it also. जैसे ही आप वर्ड तेल बोलेंगे ना, ऑयल बोलेंगे, अमेरिकन का गला सूख जाता है। ये पागल वागल हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, तेल कम तो नहीं पड़ गया, क्या हो गया? So if it is okay for Iran to hit Saudi Arabia, if it is okay for Iran to hit the UAE, why is it not okay for the UAE and Saudi Arabia and Qatar and Bahrain and Kuwait and Oman and all these other countries to get together and hit Iran's oil infrastructure and energy infrastructure? भाई फौज दिन में 3 बार खाना खाएगी, 2 बार चाय पिएगी, मैं देसी भाषा बोल रहा हूँ बिल्कुल, 2 बार चाय पिएगी, 3 बार खाना खाएगी, कहीं पे रहेगी, बिजली का खर्चा, हर चीज का खर्चा। फौज को रखने के लिए हर मिनट मोटे पैसे खर्च होते हैं, हर मिनट, और वो पैसे आते हैं ईरान के ऑयल एंड गैस से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आखिर ईरान की ताकत क्या है? कोई कहता है साहब उसमें जोश है, बड़ा जज्बा है। कोई लोग कहते हैं उसकी मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, एक पूरी इंडस्ट्री। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रूस और चाइना का अंधा सपोर्ट है उसको। कुछ कहते हैं नहीं साहब ये सब नहीं, हॉर्मूज। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो उसकी एनर्जी सप्लाई है। देखिए, एक तो है जो पब्लिक में दिखाते हैं, और ऐसा ड्रामा हर एक मुल्क करता है। आपको लगता है अमेरिका नहीं करता ऐसा ड्रामा? बिल्कुल करता है। वही ड्रामा ईरान भी कर रहा है, लेकिन इनके ड्रामे अलग हैं। ड्रामा है लेकिन ड्रामे अलग हैं इनके। अब देखिए, अमेरिका ये बताता है इतनी मार खाई अमेरिकन बेसिस ने, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया अमेरिकन बेसिस का, लेकिन अमेरिका कहता हम यूं इनकी हस्ती मिटा देंगे, यूं। अब पता नहीं यूं वो दिन कब आएगा, चुटकी बजाने वाला, किसी को नहीं पता। लेकिन जब भी बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ही बोलेगा कि ग्लो विल कम। जैसे रोशनी अचानक से आती ना, ग्लो आता है, ईरान से ग्लो आ जाएगा। अब कई लोग कहते हैं कि क्या इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है? बट फिर वो कहता है कि नहीं, मैं न्यूक्लियर वेपन की तो बात ही नहीं कर रहा। एक दूसरे को धमका रहे हैं। वहां पे ईरान की भी सांसें अटकी हैं, बहुत बुरी तरीके से ईरान की सांसें अटकी हैं। लेकिन ईरान ने क्योंकि सारा मीडिया बंद कर दिया, सारा इंटरनेट बंद कर दिया, ईरान के अंदर हो क्या रहा है किसी को पता नहीं लग रहा। तो दोस्तों आज हम बताते हैं, ये जो फोटोग्राफ है ना सामने, ये खड़ग आइलैंड के आसपास, और ये अगर आप मैप पे देखिए तो दिस इज रफली खड़ग आइलैंड, जहां पे वो एक बिल्कुल डॉट बनी रखी है लाल ना, दैट इज खड़ग आइलैंड, पर्शियन गल्फ। और ये ऑयल स्पिल्स हैं, यहां पे तेल फैला है। तेल क्यों फैला वहां पे? अब क्योंकि ये सैटेलाइट से इमेजेस आती हैं, या और भी ड्रोन्स भी कैप्चर करते हैं, और बड़े बड़े वॉशिंगटन पोस्ट हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स, सब लोग ये फोटोज दिखा रहे हैं। तो अब ये चर्चा में आ गया है कि मामला क्या है, और अगर इनको जीतना है। देखिए साफ सीधी बात है, ईरान को क्लियर है कि उसको जीतने के लिए, और उसके लिए जीत है क्या ईरान के लिए। पहले मैं आपको यह समझा दूं बिफोर आई गो टू माय प्रेजेंटेशन, विक्ट्री ईरान के लिए क्या है। अगर ईरान को यह गारंटी मिल जाए कि दोबारा अटैक ईरान पे नहीं होगा, तो ईरान के लिए जीत है। अगर ईरान को यह गारंटी दे दी जाती है थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास है, उनके ऊपर हमला नहीं होगा, तो ईरान की जीत है। अगर ईरान को यूरेनियम एनरिच करने दिया जाता है तो ये ईरान के लिए जीत है, राइट। और भी 2-4 और चीजें हैं जिसमें ईरान चाहता है कि उसको वापस मुआवजा मिले, पैसे मिले। इतना नुकसान हो गया, आपने हमारे ऊपर जंग की है, आपने इतना कुछ नुकसान किया है, तो अरबों डॉलर। अगर उसके जो अकाउंट्स हैं, पैसे फ्रीज हुए हैं, वो मिल जाते हैं, वो उसके लिए जीत है। अगर सैंक्शंस उठ जाते हैं, उसके ऊपर जीत है। तो ईरान के जीत के पैरामीटर्स बहुत हैं, यानी कि नहीं, ये भी जीत है, वो भी जीत है, न्यूक्लियर भी जीत है, फ्रोजन एसेट्स मिल गए, वो भी जीत है, सैंक्शंस हट गए, वो भी जीत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इनकी सॉवरेनिटी एक्नॉलेज कर ली, वो भी जीत है। तो ईरान तो कोई भी एक दो चीजें मिल जाएगी, ईरान इसको टॉम टॉम करेगा कि हमने हरा दिया, राइट। और ये है भी बहुत बड़ी बात जो ईरान कर रहा है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ मैसिव थिंग। अमेरिका के लिए जीत क्या है ये सोचिए। What does the United States of America think that victory should look like? आज की तारीख में अगर हॉर्मूज खुल जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर ये खुल जाता है तो अमेरिका बोलेगा ये तो बहुत बड़ी जीत है, अमेरिका ने हॉर्मूज खोल दिया। अबे बंद भी तो तुम ही लोगों ने करवाया था, 27 तारीख को तो खुला था ये, 27 फरवरी को। तो जो चीज तुमने बंद करवाई उसको दोबारा खुल के ये तुम्हारी जीत कैसे हो सकती है?
फिर अमेरिका बोलेगा नहीं, हमने उनको एनरिच नहीं करने दिया, न्यूक्लियर मटेरियल जो है हमने उनको यूरेनियम एनरिच नहीं करने दिया, ये हमारी जीत है। अमेरिका के जो जीत के फैक्टर्स हैं दोस्तों बड़े लिमिटेड हैं। आज मैं जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्या है, वो जो चीज है जो कि बल दे रही है, ताकत दे रही है ईरान को, वो चीज है क्या। ईरान समझता है, ये पता नहीं ट्रंप क्यों नहीं समझ पा रहा है, या ट्रंप समझना नहीं चाहता, समझता है फिर बच्चा बन रहा है वो, क्योंकि ही वांट समथिंग एल्स। ये भी होता है ना, दो लोग हैं पार्टनरशिप पे एक बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। दो बंदे हैं पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर रहे हैं, वो बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ ईमानदार होंगे और दोनों के एम एक होंगे, उनके लक्ष्य एक होंगे। यहां पे भाइयों के लक्ष्य अलग हैं, तो कोई लेफ्ट जा रहा है तो कोई राइट जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम भी हो रही है। चलिए, ये खबर हमने ली है रॉयटर्स से। Suspected oil spill seen on satellite images near Iran's Kharg Island export hub. A suspected oil spill covering dozens of square kilometers of sea near Iran's main oil hub of Kharg Island has been seen on satellite imagery this week. The likely spill appearing on images as a grey and white slick covered waters to the west of the 8 kilometers long island. Pictures from Copernicus Sentinel-1, Sentinel-2 and Sentinel-3 satellites showed on May 6th to 8th. The slick appears visually consistent with oil. अब Louis Goddard हैं co-founder of the consultancy Data Desk, which focuses on climate and commodities, agreed that the images likely showed an oil slick, which he said was potentially the largest to occur since the start of the US-Israel war against Iran. 70 days ago, the US military and Iran's mission to the United Nations in Geneva did not immediately respond to requests for comments on the images. अब ये देखिए, ये जो है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं साहब, इस इलाके की। ये खड़ग आइलैंड है, they are talking about this. They are talking about this. अब बात यह है कि ये ऑयल स्पिल हुई कैसे, क्योंकि जब पहले खड़ग आइलैंड पे हमला किया था, ऑयल स्पिल तब हो जानी चाहिए थी। उसमें भी यूएस ने इंश्योर किया था कि मिलिट्री टारगेट को हिट करें, एनर्जी टारगेट्स को हिट ना करें, दैट वी शुड हिट ओनली मिलिट्री टारगेट्स, नॉट ऑयल, बिकॉज ट्रंप का सोचना है कि मैं फिर ये तेल बेचूंगा, फिर मेरे हो सकता है कि संबंधी, सगे संबंधी, दोस्त इसमें बड़ा पैसा कमाएंगे, ये सब, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। ये ईरान को बहुत ज्यादा वीकन कर देते। ये जो तेल की लालच है ना, डोनाल्ड ट्रंप की एनर्जी की लालच है, ये इजरायलीज में नहीं है, ये ट्रंप में है खासतौर से। अगर ट्रंप निपटा दे इस चीज को तो ये वॉर, अच्छा, नॉट फॉर अ मोमेंट एम आई सेइंग दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू और द रॉन्ग थिंग टू डू। आई एम नॉट मेकिंग अ मॉरल स्टेटमेंट हियर. All I'm trying to say is that Iran is doing it. And if it's okay for Iran to do it, it's okay for the US and Israel to do it also. अब मैं आपको समझाता हूं बात क्या है। दोस्तों, ये दो मैप्स हैं, अलग अलग हैं। मैं पहले आपको इस मैप पे ले जाता हूं। ये कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं तेल की जिसको हिट किया गया है, जिसको ईरान ने हिट किया गया। ईरान की भी एक दो हिट हुई हैं, लेकिन ज्यादातर, अब आप देखें, एरामको, वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल कंपनी, पीरियड। एरामको से बड़ा कुछ नहीं है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा इसका वैल्यूएशन है, ट्रिलियन से ज्यादा एरामको को हिट करा, ठीक है। एंड एरामको इज बाय द रेड सी। रास लफान को हिट करा, शाह नेचुरल गैस फील्ड को हिट किया, फुजीरा को हिट किया, और हबशान गैस फैसिलिटी, बाब ऑयल फील्ड, रास तनूरा, मीना अब्दुल्ला, मीना अल अहमदी, इन सबको हिट किया। अच्छा, यहां पे क्या हिट हुआ है ईरान में? अगर हम कहते हैं खड़ग आइलैंड, जो हम ऑयल स्पिल की बात कर रहे थे ना पिछली स्लाइड में, ऑयल स्पिल, अगर आप यहां पे देखेंगे, ओनली मिलिट्री टारगेट स्ट्रक, ठीक है जी। साउथ पार्स में हिट करा, वो इमीडिएटली, ये साउथ पार्स है, ये नीचे रास लफान है इसके, ये जो इलाका है साउथ पार्स का, जब साउथ पार्स में हिट करा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अरे इजराइल ने कैसे मार दिया, क्या? नहीं, अलग रहो, ऑयल पे नहीं, तेल पे हमला नहीं। ये देखिए साहब, और अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो यह है रास लफान, ठीक है ना, इसके ऊपर है साउथ पार्स। अच्छा, फिर आप देख सकते हैं कि असलुए गैस यहां पे। अब ये सारा का सारा जो मामला है, यहां पे हमला हुआ है दोस्तों, यहां पे हमला हुआ है। और अगर ये 2-3 जगह छोड़ दें जो ईरान वाली हैं, जिसमें कि जो मेन है इनका खड़ग आइलैंड, उसमें सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए, ऐसा अमेरिका ने बोला है कि ओनली मिलिट्री टारगेट्स वर हिट इन खड़ग आइलैंड। तो आप ये देखेंगे ईरान ने पूरे के पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में आतंक मचा रखा है।
कोई ऐसी बड़ी रिफाइनरी नहीं है जिसको उसने मारा नहीं है, मारने की कोशिश नहीं की है। ईरान हैज डन इट। ईरान कर रहा है, ईरान ऑयल को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिकन का ना, जैसे ही आप वर्ड तेल बोलेंगे ना, ऑयल बोलेंगे, अमेरिकन का गला सूख जाता है। ये पागल वागल हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, तेल कम तो नहीं पड़ गया, क्या हो गया? Because the entire economy, the entire world runs on oil, and the Americans somehow feel that they are, they want this oil. They want this oil, right? उनको चाहिए ये ईरान का तेल। अब हो ये रहा है यहां पे, ये देखिए साहब, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान को एक बात पता लग गई है कि अगर वो बाकी सब ऑयल रिफाइनरीज में या गैस की जो फील्ड्स हैं उसमें अगर मिसाइल मारता रहेगा, क्रूज मिसाइल मारे, बैलिस्टिक मारे, ड्रोन श्रोन मारे, जो मारे, जब तक वो करता रहेगा और जब तक वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता रहेगा, तब तक इट हैज गॉट एन अपर हैंड। यहां पे अब न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही। अब इसमें यह बात नहीं है कि वो 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो कहीं पे फ्री फ्लोटिंग है, किसी को नहीं पता, उसको छोड़ दो आप एक मिनट के लिए, जस्ट लीव इट, डजंट मैटर फॉर द नाउ, इट डज नॉट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑयल। तो अब यहां पे उसको पता है ना, ये दो चीजें हैं, आप यूएई को ठोकते रहो, आप सऊदी अरब को ठोकते रहो, आप कतर पे मिसाइल मारो, आप ये करो वो करो, धीरे धीरे ये सब करो, प्रेशर बना के रखो और हॉर्मुज को बंद रखो। अब होगा क्या इससे होगा ये दोस्तों कि एक तो यहां से तेल नहीं निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इतना अटैक कर रहे हैं, तो ऑपरेशंस, आपके पूरे इलाके के जो ऑपरेशंस हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हुए, पहली बात। दूसरी चीज, जहां से तेल जाना है आपने उसको ब्लॉक कर दिया, खत्म कहानी। तेल के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे ही तेल के भाव बढ़ रहे हैं, $100 बैरल, 110, 115, 120 तो पहुंच गया है। अब ईरान चाहेगा कि ये 200 तक पहुंचे, या 200 तक ना भी पहुंचे, 150 तक पहुंचे, और कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो 150 तक भी पहुंच जाएगा। इतना प्रेशर आएगा, इतना ज्यादा प्रेशर आएगा अमेरिकन के ऊपर। अब आपने एक बात देखी है, कई दिनों से इजरायली बात नहीं कर रहे, इजरायली लगे हुए लेबनान में, इजरायली इस इलाके में कुछ नहीं कर रहे। अमेरिका ने इजराइल को बोला कि भाई आप पीछे रहो, इजरायलीज आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अब मैं आता हूं इस इलाके में, अगेन मैं यहां पे कोई ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ मॉरल साइंस क्लास कि मेजर साहब आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो गलत है, ये तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, और ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भाई एक बात बताओ, रास लाफान जो है ना कतर का, वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एरामको सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुजेरा इट इज अगेन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जितने भी ऑयल एंड गैस के हैं इलाके पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, अगर आप इसको मानते हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ईरान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक क्यों किया? हाँ, यूएस एयरबेसिस पर अटैक करता, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई वहां से अटैक आपके ऊपर आया, आपने तोड़ दिया, डन, ओके, अग्रीड, आपने किया अटैक और आपने सक्सेसफुली अटैक करा। लेकिन सऊदी अरब के आपने ऑयल फैसिलिटी उड़ा दी, ये सब उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इससे प्रेशर आएगा। अब ईरान के ऊपर प्रेशर कैसे आएगा? भाई ईरान को तो यह पता है ना कि पूरी दुनिया पे प्रेशर कैसे डालना है, हॉर्मुज बंद कर दो और रिफाइनरी उड़ा दो तो बड़ा दबाव आ जाएगा। ईरान के ऊपर दबाव कैसे आएगा? दोस्तों ये है ईरान का पूरा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। खड़ग आइलैंड से शुरू करते हैं। 90% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स, अभी तो आज की तारीख में तो पूरा मामला खराब हो रखा है बिकॉज हॉर्मुज बंद है, और हॉर्मुज के आगे जो गल्फ ऑफ ओमान है वहां पे अमेरिकन नेवी का ब्लॉकेड है, ठीक है जी, आप उसको कोने में रखिए। ये जितने भी इसके, ये करमानशाह है, ये तबरीज है, ये तेहरान के आसपास आगे, दिस इज दी कैस्पियन सी, ठीक है जी, ये करमान है, ये शिराज है, ये बंदर अब्बास है, ये पूरी जो भी इसकी गैस एंड ऑयल फील्ड्स हैं, आप ये देखिए, जो स्क्वायर में है वो कह रहा है रिफाइनरी है, जो राउंड है वो टर्मिनल है, ये डॉट 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 जो है ये देखिए सब, ये डॉट 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 डॉट, ये ठीक है जी, ये जा रहा है, ये पाइपलाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट, क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये पूरे जो हरी हरी लाइन जा रही है, ये कहां दी है, जस्क तक जा रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहां से बिल्कुल खड़ग आइलैंड से पास से ये जस्क टर्मिनल है आगे, एंड जस्क टर्मिनल इज आउटसाइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो हॉर्मुज का इस तरीके से ना, उसके बाद है जस्क, उसके पहले नहीं है, या उधर नहीं है, उसके बाद है। ये देखिए साहब, ये बंदर अब्बास है। अगर कल इजराइल और अमेरिका एक ऑपरेशन करते हैं, अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो पूरी मैंने आपको कहानी सुनाई है अभी तक की 10 मिनट की, इसका निचोड़ ये है कि इफ यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर ले ऑफ द लैंड, यू हैव अंडरस्टूड किस तरीके से ये है यहां पर। अगर आप कहते हैं कि आप खड़ग आइलैंड को टारगेट करते हैं,
आपसे यहां पे मेरा मतलब है अमेरिका और इजराइल। खड़ग आइलैंड बड़ा छोटा आइलैंड है, इट्स नॉट वेरी बिग, आई थिंक 8 किलोमीटर लंबा है, नॉट वेरी बिग। आप खड़ग आइलैंड को आप छोड़ दीजिए, उसके अंदर तेल है, गैस है, जो भी है, खत्म करो, जस्ट फिनिश खड़ग आइलैंड, नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां पे आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यू कैन बॉम्ब दिस, श्योर यू कैन बॉम्ब दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो पाइपलाइंस हैं, यू कैन डिसरप्ट दीज पाइपलाइंस, ये जो आपकी पाइपलाइंस हैं ईरान की, दीज पाइपलाइंस कैन बी डिसरप्टेड। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग। ईरान भी यही काम कर रहा है, ईरान भी तो पाइपलाइन डिसरप्ट कर ही रहा है। सो इफ इट इज ओके फॉर ईरान टू हिट सऊदी अरेबिया, if it is okay for Iran to hit the UAE, why is it not okay for the UAE and Saudi Arabia and Qatar and Bahrain and Kuwait and Oman and all these other countries to get together and hit Iran's oil infrastructure and energy infrastructure? It can't be one way. जो आपके लिए ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। फिर ये तो आपको सोचना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सऊदी अरब के किसी बेस से, या लेट्स से कतर है ये, ठीक है ना, कतर के बेस से, लेट्स से दिस, राइट, कतर के बेस में एक अल उदैद है, जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अल उदैद से प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं एंड दे बॉम्ब some location in Iran, and the Iranians come to know that these planes have taken off from Al Udeid. Does that make Al Udeid a target? Of course it does. Of course. But it does not make Ras Laffan a target. That is what I'm trying to say. आपके ऊपर हमला हुआ है, आप वापस हमला करो, आपका हक है। If you have been attacked from some location, it is well within your rights to attack that place. But you can't attack civilian infrastructure and then play the victim. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर पूरा इसको डिसरप्ट कर दोगे, और ये इट विल नॉट टेक मोर देन 2 or 3 days फॉर द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स टू डिसरप्ट द इंटायर एनर्जी सर्किट ऑफ ईरान। इनको 3 दिन की बॉम्बिंग चाहिए बस। दे रिक्वायर बॉम्बिंग फॉर 3 days। ये तो बॉम्ब मारेंगे तो इसका पूरा का पूरा मामला ये तो आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, खड़ग आइलैंड पूरा। यू ड्रॉप दोज हेवी 10,000 6,000 pound bombs, just finish it. Once you finish it, then जो प्रेशर आपको यहां पे दिख रहा है पूरे गल्फ के इलाके में, मिडिल ईस्ट में जो पूरा प्रेशर दिख रहा है, ये प्रेशर आपको ईरान के ऊपर दिखेगा। अभी एक्चुअली चक्कर ये है दोस्तों कि ईरान जहां से पैसे कमा रहा है उसको कोई छेड़ नहीं रहा। ईरान तेल से पैसे, ईरान में कौन सी टूरिज्म चल रही है इतनी, या ईरान कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर रहा है, बहुत बड़ा कोई वैक्सीन बना रहा है ईरान, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फ्रिज बना रहा है, टीवी बना के बेच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है ईरान। ईरान के जो मोटे पैसे आते हैं कहां से आते हैं भाई? अगर आप इसको डिसरप्ट कर देंगे पूरे के पूरे को, ये अपनी फौज को लड़ने के लिए तनख्वाहें कहां से देंगे भाई? फौज दिन में 3 बार खाना खाएगी, 2 बार चाय पिएगी, मैं देसी भाषा बोल रहा हूं बिल्कुल, 2 बार चाय पिएगी, 3 बार खाना खाएगी, कहीं पे रहेगी, बिजली का खर्चा, हर चीज का खर्चा। फौज को रखने के लिए हर मिनट मोटे पैसे खर्च होते हैं, हर मिनट, और वो पैसे आते हैं ईरान के ऑयल एंड गैस से, जो इनका एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप उसको डिसमेंटल कर देते हो, दे विल नॉट हैव द मनी टू पे देयर आर्मी। हम जो कहते हैं बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल, जो बटन दबाता ना उसकी तनख्वाह नहीं आई, जो बटन दबाता उसकी तनख्वाह नहीं आई, फिर दबा रहा हो बटन, क्योंकि सबको घर में बच्चे पालने, कि आप नहीं लड़ सकते विदाउट मनी। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइट विदाउट मनी। You need money to fight. Money is coming from all these sources. Once you block these sources, then you negotiate with Iran. फिर आपका negotiation अच्छा होगा। और ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? ये डोनाल्ड ट्रंप की। उसने ये जो पूरा मामला आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा मामला, दिस इज बिकॉज ऑफ वन मैन्स ग्रीड। एक शख्स की लालच जो है ना, उसने पूरे मामले को बिगाड़ दिया। अगर ये इजराइल के हत्थे चढ़ता, बहुत पहले इजराइल खत्म कर चुका होता। Not alone, but with the US help. यहां पे दोस्तों अल जजीरा कहता है, Iran says it attacked US Navy ships after they targeted Iranian tanker. The Iranian military has said it retaliated against United States Navy ships after US forces targeted an oil tanker in Iran's territorial waters. A major escalation that puts further strain on the fragile truce between Washington and Tehran. The American aggressor, terrorist and bandit army violating the। एक तो ये बहुत कविताएं बड़ी पढ़ते हैं ये लोग यार, ईरानी जो है ना, अग्रेसर, टेररिस्ट, बैंडिट आर्मी। कीप इट सिंपल। टारगेटेड इन Iranian oil tanker, the Islamic Revolutionary Guard Corps said Iranian forces use various types of ballistic and anti-ship cruise missiles and destructive drones with high explosive warheads in response। तो अब यहां पे सेंटकॉम जो है, सेंट्रल कमांड है यूएस का, वो तो कहता हाँ अटैक तो हुआ था, लेकिन हमने इंटरसेप्ट कर दिया, हमारे कोई जहाज डूबे नहीं है, हमारे किसी जहाज को लगी नहीं है। दैट इज व्हाट दे सेड। एंड
Several Iranian state-affiliated news outlets reported that blasts were heard at the ports of Qashm Island, Bandar Abbas, and the southern coastal city of Minab. तो ईरान के अंदर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ अटैक्स हो रहे हैं, जिसके बारे में खुला डिस्कशन नहीं हो पा रहा इस वक्त. Iran Central Military Headquarters, US forces allegedly violated the ceasefire, targeting an Iranian oil tanker moving from Jusk towards the SOH, that is Strait of Hormuz, as well as another vessel near Fujairah. It also reported airstrikes on non-military areas along Iran's southern coast. तो जो बंदर अब्बास है वो सदर्न कोस्ट पर ही तो है, और कहां है वो? तो वही बात है जो हम बात कर रहे थे ना, ये बंदर अब्बास, ये यहां से ये सदर्न कोस्ट है भाई. वही थोड़ा सा बंदर अब्बास से और आगे चले जाओ तो पोर्ट है जो भारत ने बनाया था, चाबार, वो भी वहीं पे है, उसके बगल में ही है. चाबार तो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के, इट्स वेरी क्लोज टू द पाकिस्तानी बॉर्डर, नॉट वेरी फार फ्रॉम द पाकिस्तानी बॉर्डर. अब यहां पे कह रहा है कि ईरान टारगेट्स 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अब पता नहीं कौन सी मिसाइल ये लोग फायर कर रहे हैं और किस मिसाइल की फोटो. अगर आपने यूएस डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया है, ठीक है ना, और ईरान के पास वो कैपेसिटी है फोटो खींचने की, मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मिसाइल मार रही है. अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 यूएस डिस्ट्रॉयर्स को आपने टारगेट किया है, यही तो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, तो आईआरजीसी की है ना न्यूज एजेंसी है, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की न्यूज एजेंसी है. ये कह रहे हैं कि हमने 3 यूएस के डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट किया. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. और वेयर इज द प्रूफ? कोई प्रूफ होगा ना आपके पास कि आपने टारगेट कर दिया. ये तो आपने पाकिस्तानियों वाली हरकत कर दी. कोई भी मिसाइल उड़ रही है, आप पता नहीं कि क्या है, ये कहां से उड़ रही है, कहां से हो रहा है, ये क्या है ये. अगर आपने मिसाइल फायर करी है और ये मिसाइल गई है किसी डिस्ट्रॉयर में, तो आग लगी होगी. आप उसका वीडियो जारी कीजिए कि साहब ये यूएस की ये डिस्ट्रॉयर है, यूएस का ये शिप है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, हमने मारी मिसाइल, पूरी आग लगा दी, ये देखो साहब, ये प्रूफ है. दिस इज नो प्रूफ. These are just photographs, still photographs of rockets taking off या videos of rockets taking off. They can take off from anywhere. किसको क्या पता, कोई बहुत बड़ा कोई रेंज हो इनका, रेंज से ही मार दी कहीं पे. कोई रैंडम फोटो है, कोई वीडियो डाल दिया. Photograph of a US ship burning. Has Iran put that out? No. No. पर रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, बस पता नहीं कहां हो रहे हैं, किसके खिलाफ हो रहे हैं. और दोस्तों यहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. वांस मीट्स विथ कतारी प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस ईरान वॉर. वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड कतर प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन Abdul Rahman Al Tahini met on Friday to discuss the conflict in Iran and the latest in negotiations. अब ये मिल रहे हैं कतर के साथ. यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर. जेडी वैंस तो पहले पाकिस्तान गया था. देखिए ना, मैं आपको बताता हूं ये स्टोरी क्या है, पहले ये समझ लीजिए. ये मैंने पहले भी बोला था एक बार. आई हैड सेड दिस वेरी वेरी कैटेगोरिकली. अब मेरा पुराना वीडियो होगा, आपको मिल जाएगा, मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा. मैं कोशिश करता हूं कि पुराना अपना वीडियो प्ले करूं, ठीक है. अगर मिल जाएगा तो एडिटर साहब आप वीडियो लगा दीजिएगा. ट्रेडिशनली यह काम कतर करता आया है, चाहे हिजबुल्ला हमास को बैठाना है, तालिबान को बैठाना है, इधर अमेरिकन हैं, इवन इजरायलीज, ये सारा का सारा काम कतर करता चला है आज तक. देखिए साहब, साफ मैंने वीडियो में क्या बोला है कि ये खेल जो है ना, कतरियों का खेल है. ये पाकिस्तान के बस का खेल नहीं है. ये जो सुलह करवाना, यू नो, diplomatic efforts. The Qataris are past masters of diplomatic efforts. They have been hosting these kind of talks. In fact, they hosted the talks between the Taliban and the Americans, the Doha Accords. Very famous Doha Accords, जिसके तहत अफगान तालिबान एक्चुअली वापस काबुल में पावर में आया. वो अमेरिकन ने साइन करा था कि आप आइए वापस, तो आ गए वापस, उन्होंने भी साइन करा. आई थिंक if I'm not mistaken, Mullah Biradar signed it on behalf of the Taliban, if I'm not mistaken. अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूं आपको तो आई कुड बी रॉन्ग, बट जितना मुझे लग रहा है. और यूएस की तरफ से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज ज़ल्मा खालिलजाद. सो दे साइंड सो ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड इन कतर. जैसा मैंने अपने वीडियो में बोला ना, ये कतरियों के खेल हैं. ये हमास का भी ऑफिस है, इजरायली भी आ रहे हैं वहां पे, सऊदी भी आ रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहे हैं, कतर सबकी बात करवा रहा है. कतर इज अ मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी एंड कतर हैज अ टूल with it that no Arab country has, no Muslim country has. I'm not talking about a nuclear weapon. This is far more powerful than a nuclear weapon. जो कतर के पास है वो न्यूक्लियर वेपन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है. उस हथियार का नाम है अल जजीरा. सुना है ना आपने अल जजीरा? हाँ, वो कतर का है, वो अल जजीरा. That is what gives Qatar this humongous heft
in this entire region. कतर की लोग सुनते हैं, Qatar has got credibility. Apart from being very rich, forget about wealth for a minute. Qatar has got tremendous capacity, tremendous capability in this field. And the Qataris are past masters. You know, any peace deal that needs to be made, Doha mein aake baitho. They'll do it. Because they are believed by both the parties. You see, the problem is that you keep on saying here that latest developments, United States of America and Pakistani mediation की बात चल रही है. What Pakistani mediation here? Nobody is talking about going to Pakistan. I'm not saying they will not go to Pakistan tomorrow, but Pakistani mediation, Pakistan is sold out here. पाकिस्तान ने कतर से भी पैसे ले रखे हैं, अमेरिका से भी ले रखे हैं, सबसे तो पैसे ले रखे हैं पाकिस्तानियों ने. उनकी क्या औकात है? Who believes the Pakistanis anyway? What credibility do the Pakistanis have? झूठ बोलते हैं. They've taken money ना. आप पाकिस्तानी न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? आप ये बताइए. यही तो जो ईरानी थे, ईरानियों का ऑब्जेक्शन क्या था? सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए. इरानियंस का ऑब्जेक्शन क्या था? इरानियंस का बेसिक ऑब्जेक्शन ये था कि आप तो अमेरिका के गाने गा रहे हैं, हमारी बात तो आप पहुंचा ही नहीं रहे. और भाई तुम्हारी बात पहुंचाएगा क्यों पाकिस्तान? अमेरिका से पैसे पकड़ रखे हैं. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? फॉर द पाकिस्तानीज इट्स वेरी सिंपल. Whoever gives them dollars is their boss at that point in time. Today it happens to be the Americans. That's it. तो कतर को बीच में दोस्तों आना था. बेटर लेट देन नेवर. अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर जेडी वैंस मिलते हैं और जैसे कि मिल चुके हैं और अगर वो वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं, अभी तक मीडिया ने यह जाहिर नहीं किया कि उन्होंने बात एग्जैक्टली ये उड़ी उड़ी बात है. अब ये देखिए साहब, इसमें ये लिखा है कि द टू साइड्स आल्सो डिस्कस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द रीजन एंड द पाकिस्तानी मीडिएशन एफर्ट्स एम्ड एट डी-एस्केलेटिंग टेंशंस एटसेट्रा, स्ट्रेस द नीड फॉर. अगर आप दोस्तों, अगर यही बात इन्होंने डिस्कस करनी थी कि अच्छा पाकिस्तान के मीडिएशन एफर्ट्स हैं और दुनिया में क्या चल रहा है, उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी कतर के, वो अमेरिका गए, वॉशिंगटन गए, ये बातें करने जेडी वैंस से ना. ये बात है ही नहीं. ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिया गया है. मुझे ऐसा लगता है, एंड आई थिंक द फ्यूचर वट एवर हैपन्स इन 3-4 days, 1 week, इट विल बेयर मी आउट. They have involved Qataris. America has understood that if you want a solution, you have to involve Qatar. In the Middle East, unless you involve Qatar, you will not get a kind of a solution that you want. Because everybody listens to Qatar. Qatar has credibility. Pakistan has zero credibility. They are sold out. तो इसलिए दोस्तों अब ये कतर पहुंच गए. देखिए आगे होता है क्या. आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों. पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.